जब व्यक्ति प्यार में होता है और खुश होता है तो खूब बातें करता है, चहकता है, महकी महकी बातें करता है। साथ ही खूब फोटो खींचता है और उन्हें शेयर भी करता है। लेकिन जब व्यक्ति का दिल टूट जाता है तो वह गुमसुम हो जाता है। अपने रूटीन काम से ज़्यादा कुछ खास काम करने का मन नहीं करता और बातों में एक दार्शनिकता आ जाती है। टीना डावी के सोशल मीडिया अकाउंट को गौर से देखें तो वह प्यार, शादी और अब तलाक हर चीज़ का गवाह बना नजर आता है। टीना जैसी जहीन, संवेदनशील और युवा मन की लड़की की सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो उसमें ये सारे बदलाव बड़े करीने से घटते नजर आते हैं। वो भी तब जबकि अब बहुत सारी पोस्ट संभवतः डिलीट कर दी गई हों। सबसे पहले तो ये समझें कि हमारे समाज में प्यार करना कोई एक आम बात नहीं। एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़की के लिए प्यार करना तो कतई आम बात नहीं है। इसके बावजूद टीना और अतहर ने न केवल प्यार किया बल्कि इसका इजहार भी दुनिया के सामने किया। विशेषकर टीना ने अपने प्यार के हर पहलू को, हर पल को दुनिया से इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर किया है। टीना ने यह भी बताया कि कब वे मिले और ये भी बताया है कि कब अतहर ने उसको प्रपोज किया, कैसे उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया। 15 अप्रैल 2018 यानी शादी के दिन टीना ने अतहर के साथ एक प्यारी सी और बहुत सी सांकेतिक तस्वीर पोस्ट की थी और उसमें लिखा था नाउ एंड फॉर एवर, ताउम्र का प्यार। लेकिन 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उनमें सेपरेशन की खबरें आने लगी थीं और अब तलाक की खबर भी आ गई है। प्यार के बारे में टीना पूरी दुनिया को खुलकर बता रही थीं, लेकिन अब टीना भी चुप हैं और अतहर भी चुप हैं कि हमारे पास उनके 2 साल के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जरूर हैं जो बता रहे हैं कि उनका प्यार जब जिंदगी के संस्कृति और दुनियादारी के धरातल पर उतरा तो उनमें प्यार के बजाय फासले अधिक दिखने लगे। इनका प्यार जब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पोस्ट से उतरकर जब जीवन के धरातल पर उतरा तो उन्हें समझ आया कि साथ चलना सिर्फ भावना से नहीं होता और इसमें एक आदमी के समर्पण, बदलाव और प्यार से काम नहीं चलता। दोनों को बदलना होता है। टीना ने बहुत कोशिश की। टीना ने अपना नाम भी बदलकर टीना डाबी खान भी रख लिया, पर कुछ भी काम नहीं आया। दरअसल प्यार जब तक कोई करता है तो उसमें बातें ज़्यादा और ज़िंदगी कम होती है। प्यार के लिए जोश और जज्बे की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे निभाने के लिए संस्कार चाहिए होता है, संस्कृति को जीना होता है और अंतहीन समर्पण चाहिए होता है। ये तभी संभव है जब प्यार करने वाले दोनों ये मानकर चलें कि शादी एक अटूट बंधन है जिसमें तलाक का विकल्प नहीं होता। आज कानून जरूर तलाक का विकल्प देता हो, मगर अगर संस्कार में तलाक के लिए जगह नहीं हो तो प्यार की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर संस्कारों में ही तलाक 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 शामिल हो और 4 पत्नियों की अनुमति हो तो फिर रिश्तों को रफू करना और प्यार को फिर से परवान चढ़ते देखना दूर तक संभव नहीं होता। टीना की पोस्ट गवाही दे रही है कि उसने पूरी कोशिश की है, रिश्तों को फिर से सींचने की पूरी कोशिश की है और उनको रफू कर जीवन का नया अध्याय लिखने की लिए भी तमाम प्रयास किए हैं। अगर सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो 2019 की दिवाली के बाद टीना की प्यार भरी पोस्ट आना लगभग बंद हो गई। साफ है कि उस दिवाली के दिन कुछ हुआ है, कोई ना कोई सांस्कृतिक टकराहट हुई है। करवा चौथ के दिन भी टीना ऑफिस में ही नजर आती रहीं और फिर धीरे धीरे सिर्फ ऑफिस के काम की ही पोस्ट दिखने लगी और प्यार हवा हो गया और अब बात तलाक की नौबत तक आ चुकी है। और अब हालत यह है कि 2015 में यूपीएससी टॉप करने वाली आईएएस अफसर टीना डाबी और उनके आईएएस पति अतहर खान ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। तलाक की अर्जी के अनुसार दोनों ने आपसी सहमति से ये तलाक का फैसला किया है। इनकी शादी 2018 में हुई शादियों की संभवतः सबसे चर्चित शादी थी, लेकिन ये शादी 2 साल भी नहीं चली। अब दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। शादी के बाद से ही ये कपल सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ था और इन पर सभी की नज़रें रहती थीं और इनकी तस्वीरें बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर भी की जाती थीं। इनको एक आदर्श कपल की तरह देखा जा रहा था। सोशल मीडिया स्पेस इस कपल की तस्वीरों और इनकी सफलता की कहानी से भरा पड़ा है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जब इनकी शादी टूट गई है तो एक बार फिर ये पावर कपल सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी टूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। आपको बता दें कि टीना जब यूपीएससी की टॉपर बनी थी तो उसी साल अतहर सेकंड पोजीशन पर रहे थे।
अतहर कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका पूरा नाम अतहर आमिर खान है। बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही टीना और अतहर एक दूसरे के करीब आए थे और शादी का फैसला किया था। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद टीना और अतहर की मसूरी में ट्रेनिंग हुई। यहीं दोनों करीब आए। शादी से पहले ही टीना ने सोशल मीडिया स्टेटस अपडेट करते हुए एक दिन लिखा था, इन रिलेशनशिप विद आमिर। अतहर से अपने संबंध का इजहार करते हुए टीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके लिए पहले नज़र में ही प्यार हो गया था, लेकिन टीना ने चाहा था कि ये प्यार अंतिम प्यार भी रहे, पर अब ये संभव नहीं दिख रहा। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। 3 साल की डेटिंग 2 साल के रिश्ते के लिए भी ठीक से काम नहीं आई। कश्मीरी बहू बनने के सारे प्रयास टीना के धरे रह गए। शादी जितने धूमधाम से हुई थी, अब तलाक का भी उतना ही शोर है और इसके दूर तक सुने जाने वाले संदेश साफ हवा में देखे जा सकते हैं। गूगल सर्च बता रहा है कि इनको जितना भारत में खोजा जा रहा है उतना ही मुस्लिम देशों में भी इनको खोजा जा रहा है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी शादी क्यों नहीं चली। इनके शादी टूटने के जो संदेश हैं वो निश्चित रूप से दूर तक सुने जाएंगे और इसके काफ़ी गंभीर संदेश हैं। जयपुर में कोर्ट मैरिज के बाद टीना और अतहर ने 2 जगह अपनी शादी की रिसेप्शन दिए थे। सबसे पहले दिल्ली में और उसके बाद कश्मीर के सबसे अधिक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम में। यहाँ पर उन लोगों ने शादी के रिसेप्शन दिए थे। दोनों ही राजस्थान कैडर के अफसर हैं और इन्हें जयपुर में ही पोस्टिंग मिली थी, लेकिन अब दोनों ही अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किए जा चुके हैं। टीना श्रीगंगानगर में जिला परिषद की सीईओ हैं, तो अतहर खान अब जयपुर में ही जिला परिषद के सीईओ के पोस्ट पर तैनात हैं। टीना ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने नाम से खान सरनेम और कश्मीर की बहू का टैग भी हटा दिया था। इसी के बाद अतहर ने भी टीना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। यहीं से बात साफ हो गई थी कि अब सब कुछ सामान्य नहीं है। इसके बाद से ही दोनों की शादी को लेकर अटकलें लग रही थीं। वे लंबे समय से सेपरेट हो चुके थे और ये बात सब जानते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी इसकी गवाही देते हैं। आपको बता दें कि 2018 में दोनों की शादी जबरदस्त सुर्खियों में थी। कई राजनेताओं ने आईएएस कपल को बधाई दी थी। इनकी शादी में खुद देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इन्हें बधाई देने पहुंचे थे, जबकि हिंदू महासभा ने शादी को लव जिहाद बताया था। अब एक बार फिर जब लव जिहाद वर्ड हवा में है तो ये शादी टूटने की खबर आई है और इसको फिर से इससे जोड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बात करें टीना डाबी के परिवार की, तो टीना का परिवार मूलतः जयपुर का है, हालांकि उनका जन्म भोपाल में हुआ था। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल दिल्ली से पढ़ी टीना शुरू से ही टॉपर रही हैं। जब वे 7वीं क्लास में थीं तभी उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। टीना के पिता जसवंत डाबी और मां हेमानी दोनों ही इंजीनियर रहे हैं। दोनों ने यूपीएससी और आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम पास किया हुआ है। एक प्रोफेसर पिता की संतान और कश्मीर के रहने वाले अतहर आमिर खान सिविल सेवा परीक्षा 2015 में ही दूसरे स्थान पर रहे थे। टीना का जब सिलेक्शन हुआ तो वे 22 साल की थीं और उनका ये पहला ही प्रयास था, जबकि अतहर उस समय यूपीएससी से ही चयनित होकर पहले से ही रेलवे की आईआरटीएस सेवा में थे और 2015 में अतहर ने फिर से परीक्षा दी थी। आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद टीना डाबी को अक्टूबर 2018 में भीलवाड़ा के एसडीएम पद पर पहली पोस्टिंग मिली थी और यहाँ उन्होंने वर्ष 2020 में उस भीलवाड़ा मॉडल को भी अंजाम दिया, जो कि पूरे देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की दिशा में एक अहम और चर्चित मॉडल माना जाता है, चर्चित कदम माना जाता है। लेकिन उनकी शादी एक मॉडल नहीं बन सकी, एक आदर्श नहीं बन सकी और सारी दुनिया इसके कारण तलाश रही है आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो अब जबकि टीना डाबी और अतहर आमिर खान का तलाक हो चुका है, तो इतना साफ है कि फिलहाल अभी सारी दुनिया की नज़रें इन पर रहेंगी। ये देखा जाएगा कि इनका अगला कदम क्या होता है। एक खबर तो आ चुकी है कि अब अतहर जयपुर में नहीं रहने वाले और वो उन्होंने कश्मीर में अपने डेपुटेशन के लिए आवेदन दिया है। देखना होगा कि अब टीना डाबी का अगला कदम क्या होता है। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।